स्वागत है आप सभी का गांव गवांड चैनल पर। और कैराना से जो प्रत्याशी हैं भारतीय जनता पार्टी की मृगांका सिंह, स्वर्गीय बाबू हुकुम सिंह जी की सुपुत्री मैदान में हैं और बातचीत करने के लिए हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। सबसे पहले आपका स्वागत है चैनल पर। धन्यवाद। कैसा लग रहा है चुनाव आपको अब की बार? चुनाव पूरी सरगर्मी पकड़ा हुआ है और पूरी तेज़ी से हम लोग अपना संपर्क कर रहे हैं घर घर जी। और जहाँ भी जा रहे हैं वहाँ पे जनता में एक अभूतपूर्व उत्साह है भारतीय जनता पार्टी के प्रति। आपको कैसा लग रहा है? मंत्री जी मैदान में हैं, चौधरी साहब आपके साथ में हैं, अभी मंत्री जी भी होकर गए, हरियाणा से यहाँ तक आए आपके लिए। अब आपको कैसा लग रहा है? कितनी मजबूती के साथ आपको लग रहा है आप चुनाव लड़ेंगी? निश्चित रूप से बहुत भारी समर्थन तो जनता से मिल ही रहा है, साथ ही सब जनों का एक प्लेटफॉर्म पर आकर चुनाव लड़ने से संगठित शक्ति दुगनी हो जाती है, तो सभी कार्यकर्ताओं की भी ऊर्जा बढ़ जाती है। अच्छा, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ बातें चलती रहती हैं, बहुत सारे वीडियो वायरल हो रहे हैं, आप उनसे क्या संदेश देना चाहती हैं? क्योंकि हिंदू मुस्लिम का तो चुनाव है नहीं, चुनाव विकास का है, विकास हुआ है, तो आप क्या कहना चाहती हैं? बहुत सारी वीडियो वायरल हो रही हैं, कभी कोई कुछ बोल देता है, कोई कुछ बोल देता है, छोटी छोटी बातों को लेकर विवाद हो जाता है। एक राजी ने बोल दिया कंडेला मंडेला, उनका मतलब क्या था वो अलग बात है, लेकिन आप उनसे क्या संदेश देना चाहती हैं जो समाज में भेदभाव, ऊंच नीच की बात करते हैं? देखिए, आने वाले 5 साल की दिशा बहुत सोच समझ कर तय कीजिए, क्योंकि कैराना के विकास के लिए, उन्नति के लिए और समृद्धि के लिए आप भारतीय जनता पार्टी को विजयी बनाएं। अच्छा, एक फोटो वायरल हो रहा है, आप और इकरा जी एक जगह खड़ी हैं, किसी शादी की फोटो है, लोग कहीं ना कहीं परिवार की बात करते हैं, एक ही परिवार की हैं, लेकिन क्या आपको लगता है अब की बार जो परिवार का जो भेदभाव था वो मिट गया? जो आपके परिवार का था अनिल जी के साथ, आपकी बार अनिल जी आपके साथ हैं, पिछली बार लोक दल से प्रत्याशी थे, अब की बार आपको क्या लग रहा है और कितनी मतों से आप लगता है कि अब की बार जीतकर विधानसभा जाएंगी? जो बीत गया सो बात गई। दूसरी बात यह है कि अभी वो चुनाव में पूरी तरह से समर्पित होकर चुनाव लड़ा रहे हैं और बाकी तो कुछ सामाजिक औपचारिकताएं भी होती हैं, फोटो कहीं किसी इवेंट में साथ ले लेना, ये कर्टसी थी। अच्छा, मैं भी एक दूसरे गांव में था, बाबूजी की काफ़ी तारीफ हो रही थी, वहाँ मंत्री जी की काफ़ी तारीफ हुई, तो आपको लग रहा है बिना बाबूजी के चुनाव लड़ पाना, बाबूजी होते और बात होती, आपको कैसा लग रहा है मतलब बिना बाबूजी के चुनाव लड़ना? एक्चुअली बाबूजी के आशीर्वाद के कारण ही मुझे जो यहाँ पर इतना अपार समर्थन और स्नेह मिल रहा है, ये उनके शुभ आशीष ही हैं। और आज वो नहीं है साथ फिजिकली, परंतु उनका आशीर्वाद सदा बना हुआ है। आपको क्या लग रहा है? मोदी जी और अमित शाह जी, योगी जी काफी आशीर्वाद है, साथ ही साथ राजनाथ जी का भी आशीर्वाद है, और देश के गृह मंत्री इतना बड़ा पद होने के बाद आपके लिए डोर टू डोर कैंपेन के लिए वो यहाँ पे आए, आपको कैसा लगा उस टाइम? क्योंकि अलग ही फीलिंग आ जाती है बॉडी में, हमको लगता है हमारे लिए इतना बड़ा आदमी आया है, क्या लगा आपको? बहुत बड़ी कृपा और आशीर्वाद पार्टी नेताओं के द्वारा मिला है, एक बार फिर से अवसर भी मिला है, तो मैं अपने आप को बहुत ही सौभाग्यशाली समझती हूँ कि पार्टी ने फिर से मुझ पे विश्वास व्यक्त किया है। जी, क्षेत्र के लोगों का मुद्दा ये भी है कि गन्ने की पेमेंट हमें टाइम पर नहीं मिली, और मंत्री जी उसी क्षेत्र से बिलोंग करते हैं जहां गन्ने की पेमेंट समय पर नहीं हो रही। उसकी बार अगर अब की बार भारतीय जनता पार्टी दोबारा फिर उत्तर प्रदेश में आती है, क्या दोबारा समय पर, टाइम पर लोगों के, जो किसानों की जो पेमेंट है, गन्ना पेमेंट, वो समय पर हो पाएगी? देखिए, पिछली सरकारों की अपेक्षा 2017 के बाद से स्थितियां बहुत अच्छे से बदली हैं और गन्ना भुगतान भी अधिक हुआ है। ये और बात है कि गन्ना उत्पादन भी बढ़ा है, परंतु वर्तमान में पिछली सरकारों का बकाया पेमेंट भी हुआ है पिछले 5 वर्षों में, और आने वाले समय में जब एक बार 2022 में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी, तो निश्चित रूप से और ज़्यादा संवेदनशीलता से पूरी पेमेंट प्रोसेस जो है वो आसान होगी। जी, अब आपको क्या लगता है, लास्ट में ये बता दीजिए, अब आपको कैसा महसूस हो रहा है? इतनी लोग आपके साथ चल रहे हैं, चारों तरफ जय जयकारें हो रही हैं, हर तरफ बुआ जी सुनने में आ रहा हूँ, जिस भी गाँव में जाता हूँ बुआ जी,
चाहे पक्ष वाला है विपक्ष वाला है, कहीं ना कहीं लोगों की जो आपसे भले ही वोट ना करें, लेकिन जो दिली आपसे चाहत है, आपके साथ लोगों का जुड़ाव है, क्योंकि मैं अभी आपसे काफ़ी टाइम मिलता रहा हूँ लगातार, जो आपकी सहनशीलता है, शालीनता है, आपका मर्दुल व्यवहार है, उसको लेकर आप जानी जाती हैं। बाबूजी की भी वही चीज़ थी। कहीं ना कहीं जो आपके पड़ोसी हैं, दूसरे वाले जो आपके साथ मैदान में है प्रत्याशी, उनके साथ ये नहीं होता है। आपको कैसा लग रहा है आपकी बार? मुझे पूरा विश्वास है कि कैराना की जनता इस बार सही फैसला लेगी और इस बार वो भारतीय जनता पार्टी को विजयी करेगी और कैराना विधानसभा में कमल खिलाएगी। जी धन्यवाद। हमारे साथ बातचीत करने के लिए कैराना प्रत्याशी मृगांका सिंह जी थी और इन्होंने बता दिया अब की बार कैराना में कमल खिलने वाला है। जो पिछले 5 सालों में नहीं हुआ वो अब की बार होगा। गन्ने की पेमेंट भी किसानों को समय पर मिलेगी। धन्यवाद।